A very warm welcome, friends. In today's video tutorial we are going to learn about the plurals. So this is going to be very exciting, and this is a very necessary topic that is covered under English grammar. This is really going to magnify your English language strength. इस लेसन को देखिए और इसको याद कर लीजिए, because this is not only useful for giving examinations but also to general English, right? So friends, we start, right? So see the topic here, as I have written, some nouns are always plural. Some nouns are always plural. प्लूरल का मतलब होता है, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल. ओके, जैसे ग्लास, ग्लासेस, बॉल, ball. But there are some words in English language that are always plural. That means they will take a plural verb and they themselves are plural, though it is one, but it will take a plural verb. Generally these are the words which are the names of the things which has two parts, two inseparable parts, like spectacles or trousers. ट्राउज़र मतलब पैंट, ट्राउज़र ओके पैंट्स. सो पैंट के दो भाग होते हैं. तो इन ऐसे शब्दों के जो शब्द मैंने आज दिए हैं, इसके बाद आर लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, ओके, वेयर लगेगा, लेकिन इज नहीं लगेगा. ठीक है, भले वो एक हो. ठीक है, जैसे वेयर आर माई सीजर्स. सीजर्स, सीजर्स, कभी उन्होंने बोलते सीजर दो, नहीं, गलत है. सीजर्स, सीजर्स, गिव मी माई सीजर्स. एक कैंची है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, सीजर्स. मेरा एक कैंची है, वो टेबल पर रखा हुआ है. माई सीजर्स आर ऑन द टेबल. तो यहाँ पर एक सीजर है, फिर भी हम उसे आर से संबोधित करते हैं. ऐसे शब्दों को, ऐसे प्लूरल नाउन्स को, उसको हम लोग परपेचुअल नाउन भी कहते हैं एंड परमानेंट नाउन्स भी कहते हैं. सो लेट अस सी, एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब. अब प्लूरल वर्ब क्या है, ये जो रेड में है जितना, आर, वेयर, यहाँ पर आप देखिए, डू, वेयर, they are all plural verbs. They are all plural verbs. So let us see the first example. Tools. Mainly tools में क्या होता है, उसके दो भाग होते हैं. Number one, I am reading out the words first. मैं पहले words को पढ़ देता हूँ. Okay. Now scissors, tongs, pliers, tweezers, forceps. Scissors, tongs, pliers, scissors and forceps. So these are the plural noun. That means permanent plural noun. इसके साथ आर ही लगेगा. Example, scissors, scissors. My scissors are blunt. Blunt मतलब भोतर, means there is no sharpness. Okay, my scissors are blunt. Second, tongue. Tongue. Second is tongue. So the tongue means the tongs are not found. चिमटा को बोलते हैं टोंग. ओके. और ट्वीजर क्या होगा, छोटी चिमटी, वो जो हम लोग छोटे से चिमटा से कांटा वाटा निकालते हैं या कुछ उठाते हैं, या दैट इज ट्वीजर्स. ओके. टोंग्स. द टोंग्स आर नॉट फाउंड. द टोंग्स are not found. Next, pliers. Pliers. Pliers are safe to use. Plier क्या होता है, सेफ होता है यूज करने के लिए, बिकॉज उसमें एक कवर रहता है. ऑलराइट, pliers are safe to use. Now next is tweezers. Tweezers क्या होता है, tweezers, where are my tweezers. Okay. और यहाँ पर लेट मी सी व्हाट इज द एग्जाम्पल गिवन. ओके, हियर योर ट्वीजर्स आर लॉस्ट. किसने कहा, अरे यार मेरा ट्वीजर्स दो. ओके, योर ट्वीजर्स आर लॉस्ट. Where is my tweezers?
एस तो लगेगा ही, जबकि एक है। लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, इनसेपरेबल पार्ट। ट्वीजर्स के भी होंगे, फोरसेप के होगी, चिमटी की होगी, वो दो भाग होते हैं, इसीलिए इसको परमानेंट प्लूरल में रखा गया है। ऑलराइट, ऐसे शब्दों के बाद आप इज नहीं लगाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और सामने वाले को समझ जाएगा जो पढ़ेगा कि इसे ये नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए ये लेसन इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जनरल इंग्लिश लर्निंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, सो इसको आज प्रैक्टिस कर लीजिए और रट लीजिए। राइट नाउ, tweezers, your tweezers are lost. Use. Her forceps are hard to use because they are very small. It's very hard to use. Next, come to the wearings. Wearings मतलब जो हम ऊपर से पहनते हैं, जैसे चश्मा हुआ, बायनोकुलर हुआ, right, goggles हुआ. So these are the I have categorized as wearings. So बायनोकुलर्स, बायनोकुलर्स आर ही होगा, क्यों? क्योंकि उसमें दो गोल गोल रहता है, इसलिए दैट इज वाई, टू इनसेपरेबल पार्ट। हाँ, मोनोकुलर भी होता है, बायनोकुलर का उल्टा क्या होगा? मोनोकुलर्स। मोनोकुलर्स में सिंगल होगा, ऐसे पहले जो समुद्री डाकू नहीं होते थे, एक आंख बंद और ऐसे करके दूरबीन से जहाज देख रहे हैं ऐसे करके, राइट, सो वो मोनोकुलर यूज करते हैं। सो बायनोकुलर्स, ड्यूरिंग द साइट सीइंग माई बायनोकुलर्स वेयर लॉस्ट। ड्यूरिंग द साइट सीइंग माई बायनोकुलर्स वेयर लॉस्ट। तो वेयर आया, वाज लॉस्ट तो नहीं आया, जबकि बायनोकुलर तो मेरे पास एक ही था। वेयर क्या है? वेयर, हैव, these are plural verb. Singular verb is, am, okay, was, these are singular verbs. So you have to know that. Next, expectacles. Your expectacles are faulty. Your expectacles are faulty. That means तुम्हारा जो चश्मा है उसमें कुछ खराबी है। All right, your spectacles are faulty. Our next is goggles. Goggles are used. What is the difference between spectacles and goggles? Spectacles are spectacles, goggles, glasses, तीन वर्ड होता है। ठीक है, चश्मे के लिए तीन वर्ड होता है, goggles, glasses, spectacles. Okay, goggles are the fancy one. Even if you do not have eye trouble, you can wear goggles. ठीक है, काला चश्मा पहनते हैं ना, है ना आप, दैट इज मेनली सनसेट के लिए। और जो डॉक्टर लिख के देता है उसको कहा जाता है प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस। तो प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस जो नहीं पहनते हैं वो गॉगल्स पहन सकते हैं। जैसे मेरा प्रेस्क्रिप्शन ग्लास है तो फिर मेरे को गॉगल्स पहनने में दिक्कत होता है। सो गॉगल्स ऑल्सो इज अ प्लूरल वर्ड, इट इज परपेचुअल प्लूरल। यहाँ पर मैंने कोना में लिखा है परपेचुअल, मतलब परमानेंट। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट, ग्लव्स। माई ग्लव्स डू नॉट फिट प्रॉपरली, डज नॉट नहीं होगा। डू क्या है? प्लूरल वर्ब है। माई ग्लव्स डू नॉट फिट प्रॉपरली, दैट मीन्स मेरा जो ग्लव्स है वो ठीक से हाथ में नहीं आता है। माई ग्लव्स डू नॉट फिट प्रॉपरली। नेक्स्ट है इयररिंग्स। इयररिंग्स मतलब कान की बाली। कान की बाली जो होती है हमारी माताएं और बहनें पहनती है जो, वो है कान की बाली, राइट। सो कान की बाली इज ऑलवेज प्लूरल बिकॉज उसके भी दो होते हैं। एक कान की बाली पहनोगे, एक भी पहनते हैं, मैंने देखा है ऐसे कान में छेद करके ऐसे, यहाँ पर वो सिंगल है, वो पता नहीं उसको ईयर रिंग कहेंगे शायद। हाँ, ओके। तो हाँ, हमारी माताएं बहनों की जो कानन कुंडल होते हैं, कुंडल जो बॉयज़ के लिए शायद कुंडल यूज़ किया जाता है, वो बोथ साइड होना चाहिए। ओके, फॉर अकॉर्डिंग टू मी। योर रिंग मतलब चमक रहा है, टिमटिम कर रहा है, मतलब अंधेरे में। योर रिंग्स आर योर ईयर रिंग्स आर। अब इज कैसे, कितना खराब लगेगा आप सोचिए। योर रिंग्स इज ट्विंकलिंग। ओके, वेयर इज योर ईयर रिंग्स, गलत है,
गलत है, रॉन्ग इंग्लिश. People will understand you that you need some corrections. Alright, so इसको यूज करेंगे, आर ही यूज करेंगे. Next shoes है, okay, your shoes are dirty, your shoes are dirty. Okay, तो shoes are हुआ, okay, your shoes are dirty. Next है pajamas, okay, your pajamas are loose, your pajamas are loose. नेक्स्ट है ट्राउजर्स और लेगिंग्स. यहाँ पर तीन हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, पिजामाज, जिसको पजामा बोलते हैं हम लोग, तो बोलेंगे पिजामाज. पिजामाज, ट्राउजर्स एंड लेगिंग्स. इसके हमेशा दो भाग होते हैं. ऐसा होता है क्या एक फुल पैंट में हाफ काट दिया? अभी आजकल के लोग कुछ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट उसमें दो ही भाग होते हैं. अगर ऐसे दो भाग होते हैं तो बोर्ड में जो एग्जांपल लिखा है, इट्स ऑल राइट. सो आई एम गिविंग यू माइंड लाइक योर पिजामाज आर वेट. तुम्हारा पतलून गीली हो गई, मतलब वो गीली नहीं, मतलब आपने धोया इसीलिए. ओके, तो योर पिजामाज आर वेट येट, अभी भी सूखा नहीं है. वेट का मतलब होता है भीगा हुआ. योर पिजामाज आर वेट येट. ओके, नाउ लेगिंग्स. योर लेगिंग्स आर टॉर्न. आपने देखा है कोई लेगिंग्स पहना है और वहाँ फटा हुआ है, तो बता दिए उसको, फ्रेंड योर लेगिंग्स आर टॉर्न. राइट, सो दिस वाज द सिनॉप्सिस, दैट इज गॉन. नाउ लेट अस सी, इसको हम लोग सिंगुलर भी बना सकते हैं. हमने आर लगाया. अब ये कसम खा के ऐसा नहीं होता है. इंग्लिश में लॉजिक से नहीं, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट से भी काम करना पड़ेगा. ठीक है, लॉजिक से ज़्यादा ब्यूटी and it should be appealing to you, it should be appealing to you, right? So the language में देखिएगा कि आपको लगेगा कि ये लैंग्वेज कहीं गलत है, कहीं कुछ होगा. तो यही होता है आर्ट्स और अदर सब्जेक्ट में डिफरेंस. सो अब हम इन लोगों को सिंगुलर बनाएंगे. अगर हम ये जोड़ देते हैं अ पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं, तब वहाँ पर इज लगेगा. The pair of scissors is lying on the table. See, दोनों में अ पेयर जब भी लगा देंगे तो वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा. ओके, अ पेयर ऑफ शूज इज डर्टी. अ पेयर ऑफ शूज इज डर्टी. ओके, और यू कैन से योर शूज आर डर्टी. अ पेयर ऑफ शूज इज डर्टी. इन द सेम मैनर, tweezers, a pair of tweezers are lost. मैं बना के बोल रहा हूँ, forceps. Binoculars, pair of binoculars. He has a pair of binoculars. Spectacles, a pair of spectacles was purchased by my father. So ये था. So that was all about perpetual or permanent plurals, which take permanent plural. अगर उसमें आ पेयर ऑफ नहीं लगता है या अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द लेसन. आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज write it in your in the comment box. And also today, wait for the next video. So subscribe to the channel, and so that you can get the notification as soon as I upload a video. All right, and सारी चीज़ को मन लगा के पढ़िए.